दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। यदि मैं हिंदुस्तान की टीवी मीडिया की सनसनीखेज आवाज़ में बात करता तो कहता क्या 2 दिन में इंसान का वजूद ख़त्म होने वाला है। मैं कहता है कि क्या 21 जून को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या हम इंसानों का ये आखिरी दिन होगा। लेकिन हम तो साइंसकारी लोग हैं, तथ्यों और तर्कों पर बात करते हैं, बात किस्सों पर भी करते हैं। और इसीलिए हम किस्सा तो सुनाएंगे कि दुनिया के खात्मे की ये तारीख कहाँ से दी जा रही है, उसके पीछे की गणित भी बताएंगे और आखिर में अपनी सम्मति भी। लेकिन ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। आवाज़ का उतार चढ़ाव, सनसनीखेज तरीका, इन्हीं सब के खिलाफ तो लल्लन टॉप आप तक आया है सहज ढंग से। तो शुरू करते हैं आज का दुनियादारी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। 21 जून को कयामत का दिन बताने की थ्योरी, उसके पीछे के किस्से आप विस्तार से जानेंगे और जानेंगे इस पूरी थ्योरी का एक दिलचस्प भारतीय एंगल। कैलेंडर की गणित भी जानेंगे कई मज़ेदार तर्क और तथ्य। लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से संबंध तोड़ने की धमकी एक बार फिर दी है। चीन और अमेरिका के राजनयिकों के बीच हाल में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइजर, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी को कहा कि अमेरिका को चीन से अलग करना अब विकल्प नहीं है, बरसों पहले ये मुमकिन था। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा चीन से अलग होना हमेशा एक पॉलिसी ऑप्शन रहेगा। दूसरी सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। इसमें कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों की वेबसाइट और डेटा की सेंधमारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन ये हमले करवा रहा है। हमने आज के लल्लन टॉप शो में भी इस पर विस्तार से बात की है। तीसरी सुर्खी चीन से है। चीन ने जासूसी के आरोप में कनाडा के 2 नागरिकों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। ये दोनों लोग डिप्लोमेट हैं, माइकल कोब्रिग और बिजनेसमैन माइकल स्पवोर। 18 महीने पहले इन दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब हुआवेई के एग्जीक्यूटिव मेंग वानझोउ को अमरीकी वारंट पर कनाडा में गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि ये चीन की तरफ से कनाडा के खिलाफ की गई बदले की कार्रवाई है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पिरामिड की शक्ल में बनी आकृतियां जिसमें ऊपर तक सीढ़ियां हैं, सबसे ऊपर एक छोटा सा गुंबद। दिखने में ये एक सामान्य सा मंदिर लगता है। अमेरिका के पास एक देश है ग्वाटेमाला, वहीं पर तिकाल नाम की जगह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 1970 के दशक में ग्वाटेमाला के जंगल में ज़मीन की खुदाई करने पर यह पूरा मंदिर निकला और हैरानी हुई कि जहां कोई नहीं रहता वहां मंदिर कहां से आया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस मंदिर की उम्र मालूम की तो और भी हैरानी हुई, क्योंकि ये लगभग 1500 साल पुराना था। इसके बाद ग्वाटेमाला में कई और जगह खुदाई हुई। न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे के पूरे शहर मिले, ज़मीन के नीचे बरसों से दबे, हज़ारों बरसों से। और इन मंदिरों की खासियत क्या थी? इनका आर्किटेक्चर अद्भुत था। कहाँ से आए थे ये शहर, ये किले, ये मंदिर? कब से दफन थे ये मायन सभ्यता के शहर थे। माया लोग रहते थे यहाँ। माया हिंदी का सा नाम लगता है ना, लेकिन भारत से 15,000 किलोमीटर दूर सेंट्रल अमेरिका में सभ्यता का वजूद था। ज़मीन से जो शहर मिले थे उनकी दीवारों पर कैलेंडर उकेरे गए थे। माया लोगों ने दिन रात, महीना, साल की गणना करने का अपना तरीका विकसित कर रखा था और इसी कैलेंडर को माया कैलेंडर या मायन कैलेंडर कहते हैं। और इसी मायन कैलेंडर से अब दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है। मायन कैलेंडर कयामत की बात किस तरह से करता है उस पर आएंगे, लेकिन पहले इस सभ्यता को तो समझ लें। सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनका आपने जिक्र सुना है इतिहास की किताबों में। माया सभ्यता भी उसी के समकक्ष थी, समकालीन थी, जिसकी अब सिर्फ निशानियां बची हैं। आज के सेंट्रल अमेरिका के कई देशों में इस सभ्यता के शहर थे। इस नक्शे से समझिए,
उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए वाला इलाका, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप यानी ब्राजील, कोलंबिया, चिली जैसे देशों का इलाका, और इनके बीच का हिस्सा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलिस जैसे देश आते हैं। आज के इन्हीं देशों की जगह कभी माया सभ्यता थी, और इसकी कहानी शुरू होती है आज से करीब 4000 साल पहले। उस वक्त दुनिया के और हिस्सों की तरह सेंट्रल अमेरिका में भी इंसानों की बस्ती थी और रिहाइश थी। यहाँ के लोग जानवरों का शिकार करके पेट भरते थे। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि आज से 3800 साल पहले इन लोगों ने बस्तियां बनाना शुरू किया। धीमे धीमे गांव बने और बसे, फिर आबादी बढ़ी तो गांव शहरों में तब्दील हुए। आज से 3800 साल पहले से लेकर 1800 साल पहले तक यानी कि लगभग 2000 साल के पीरियड में लैटिन अमेरिका में माया सभ्यता के शहर विकसित हो चुके थे। एक किताब है बड़ी काम की, द माया, ये टाइटल है येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल कोए की लिखी। वो लिखते हैं कि मायन लोगों की खेती करने की तकनीक गजब की थी। पूरे माया एरिया में सघन आबादी वाले शहर थे। सिटी स्टेट की अवधारणा थी, यानी एक शहर का एक राजा हुआ करता था और वही उसका पूरा साम्राज्य था, दूसरे शहर का दूसरा राजा। इस तरह से कई शहर थे। शहरों में पक्के मकान थे, बड़े किले थे, मंदिर जैसी धार्मिक जगहें थीं और दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां उकेरी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक मायन सभ्यता में नरबलि भी हुआ करती थी। इससे जुड़ा एक खेल भी था। इस खेल के लिए शहरों में एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। इसमें शहर के सबसे तगड़े एथलीट हिस्सा लेते थे। कठोर रबर से एक फुटबॉल जितनी बड़ी बॉल तैयार की जाती थी। कहा जाता है कि इस बॉल के अंदर इंसान की खोपड़ी भी रखी जाती थी और फिर दो टीमों के बीच मुकाबला होता था और खेल के बाद नरबली। पुरानी सभ्यताओं में ऐसी कई परंपराएं सुनने को आती हैं। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आ जाते हैं 8वीं सदी में, यानी आज से लगभग 1300 साल पहले। इस दौरान मायन सभ्यता खत्म होनी शुरू हो गई। 100 साल के भीतर सेंट्रल अमेरिका में बने सभी मायन सभ्यता के शहर उजड़ गए। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के बाद कोई मायन शहर आबाद नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है, इतनी समृद्ध सभ्यता, इतने सारे शहर अचानक क्यों उजड़ गए? लोग कहाँ चले गए? पुख्ता तौर पर तो किसी को नहीं पता। आर्कियोलॉजिस्ट के पास सिर्फ अनुमान है, वैसे ही जैसी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने को लेकर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद आपस में युद्ध करके माया लोग खत्म हो गए, या फिर आबादी बढ़ने के चलते पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया, या फिर बाढ़ की वजह से शहर तबाह हो गए और मिट्टी के नीचे दफन हो गए। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, किसी के पास पक्का प्रमाण नहीं है। लेकिन शहरों के उजड़ जाने के बाद भी माया लोगों का वजूद पूरी तरह से नहीं मिटा। जैसे रोम के मिट जाने के बाद रोमन नहीं मिटे, वैसे ही इन लोगों ने भी अपना अस्तित्व कायम रखा। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग ग्वाटेमाला और मैक्सिको में पहुंचने लगे। ये एक बड़ा खतरा साबित हुआ। जो प्रकृति नहीं कर पाई वो दूसरे प्रदेशों के, देशों के, सभ्यताओं के लोगों ने किया। ये लोग जब माया पहुंचे तो मूल निवासियों के लिए खतरनाक साबित हुए। यूरोपीय लोगों के पहुंचने से वहाँ कई बीमारियां फैलीं और मायन लोग मरने लगे। इसके अलावा यूरोपियन लोगों ने मायन को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना भी शुरू कर दिया। ये उनके लिए एक नए तरह का चैलेंज था। इसके बाद भी कुछ तादाद में मायन लोग बच गए। ये आज भी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलिस जैसे देशों में मूल निवासी के तौर पर पाए जाते हैं। एक अंदाज़ा देता हूँ आपको इनकी संख्या का। ग्वाटेमाला की आबादी है लगभग 1 करोड़ 40 लाख और उसमें 40% माया है। आपने सोचा मैंने सभ्यता की कहानी तो सुना दी, लेकिन जो शुरुआत में घनघनाती हुई सी भविष्यवाणी खिल्ली के अंदाज में बताई थी, उसका क्या है? दरअसल मायन लोगों के साथ ही उनका कैलेंडर भी बच गया। वही मायन कैलेंडर जिसके आधार पर आज दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी हो रही है। और इसको आधार बनाकर साल 2012 में भी दुनिया को डराया गया था। तब कहा गया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा डर टीवी मीडिया ने पैदा किया था, पर दुनिया तो अभी भी चल रही है। लगभग 8 बरस हो गए हैं। तो क़यामत की भविष्यवाणी करने वाले आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमसे कैलेंडर पढ़ने में चूक हो गई, खेला 2012 का नहीं 2020 का था। क्या है ये कैलेंडर जिसको पढ़ने में चूक हो रही है? मायन कैलेंडर चंद्रमा के मासिक चक्रों और सूरज के सालाना चक्रों की गणना करके बनाया गया है। इसमें 13 दिन, 20 दिन और 260 दिन का वक्त गिना जाता है। 20 तरह के कैलेंडरों से वक्त गिना जाता है। इसमें 3 कैलेंडर सबसे अहम है, एक लॉन्ग काउंट, दूसरा जोल्किन और तीसरा हाब। हाब कैलेंडर के हिसाब से मायन सभ्यता में खेती होती थी। जोल्किन कैलेंडर में 13-13 दिन की 20 अवधियां गिनी जाती हैं। ये धार्मिक रीति रिवाजों के लिए था। और तीसरा कैलेंडर जिसे लॉन्ग काउंट यानी लंबी गिनती वाले कैलेंडर के हिसाब से अभी दुनिया का अंत बताया जा रहा है, ये वो है। क्या लिखा है इसमें?
5126 साल गिने जाते हैं एक पूरे युग के लिए। मायन सभ्यताओं की व्याख्या करने वालों में से कुछ लोगों के मुताबिक ये मानव सभ्यता के चक्र की शुरुआत से लेकर अंत तक की अवधि है, और इसी के हिसाब से कह दिया फुर्गेबाजों ने कि 21 जून 2020 को दुनिया खत्म हो जाएगी। ये उन लोगों का इंटरप्रिटेशन है जिन्होंने ना तो ये कैलेंडर बनाया और ना ही इस्तेमाल में लाया। जो लोग इस कैलेंडर के असली वारिस हैं, यानी मायन सभ्यता के लोग, वो वजूद खत्म हो जाने वाली ये थ्योरी नहीं मानते। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक माया लोग नहीं मानते कि कैलेंडर पूरा होने से दुनिया खत्म होती है। उन्हें लगता है कि इसके बाद नए सिरे से एक नए युग की शुरुआत होगी। यानी असल में ये भ्रामक दावा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले कुछ लोगों का एडवेंचर है। दुनिया ऐसे खत्म नहीं होगी। शो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि इंडिया कनेक्शन भी बताएंगे, हम वादा नहीं भूले। माया लोगों में एक एथनिक ग्रुप है केकिची माया के नाम से। इनका कहना है कि 20,000 साल पहले इनके पूर्वज भारत वाले हिस्से से ही सेंट्रल अमेरिका में गए थे। इनके मुताबिक नागालैंड के नागा लोगों ने ही माया सभ्यता की शुरुआत की थी। कई इतिहासकार भी इस पहलू से अध्ययन कर रहे हैं। ग्वाटेमाला में इस विषय पर इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की कई कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हैं। BM बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद, यहाँ के स्कॉलर हैं BG सिद्धार्थ। उन्होंने भारतीयों और मायन लोगों के बीच समानता पर एक शोध प्रकाशित करवाया था। इसमें उन्होंने कई तरह की समानताएं गिनवाई थी। इसके मुताबिक हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जिस तरह से समुद्र मंथन का जिक्र है, वैसा ही जिक्र मायन ग्रंथों में भी है। माया सभ्यता में भी स्वस्तिक का जिक्र मिलता है। इसके अलावा कमल, हाथी और दूसरे चिन्ह जिस तरह भारतीय सभ्यता में काम में लाए जाते हैं, वैसे ही मायन सभ्यता में भी। मायन और हिंदू ग्रंथों में पूजा का तरीका भी मिलता जुलता है। BG सिद्धार्थ ये भी गिनवाते हैं कि मायन कैलेंडर की शुरुआत 3112 ईसा पूर्व से होती है, और इसके आसपास ही भारतीय मान्यताओं में भी कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा वो एक समानता महाभारत के किरदार की भी बताते हैं। अर्जुन का मित्र माया होता है जो शिल्प कला में निपुण होता है। BG सिद्धार्थ के रिसर्च पेपर के मुताबिक अर्जुन के मित्र माया का ताल्लुक मायन लोगों से था। मैं इस रिसर्च पेपर की स्थापनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, विद्वान करेंगे। लेकिन अगर आप अमीश त्रिपाठी को सुनेंगे, जो मशहूर उपन्यासकार हैं, तो वो भी ये बात कहते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं थीं उसमें बहुत सारे कॉमन प्रस्थान बिंदु मिलते हैं। वो भी एक थ्योरी है। इसका एक तसल्ली बख्श जवाब तो यही हो सकता है कि खूब सारा अध्ययन किया जाए वैज्ञानिक ढंग से। होमो सेपियंस की शुरुआत, यानी हमारी, आपकी, पूरी दुनिया की शुरुआत एक ही जगह से मानी जाती है, अफ्रीका से। और इसलिए हो सकता है कि सेंट्रल अमेरिका और प्राचीन भारत के लोगों में भी समानता रही हो। लाखों वर्षों का इतिहास है, ऐसा मानने में गुरेज नहीं। लेकिन मायन सभ्यता एक कैलेंडर के झूठे इंटरप्रिटेशन से खत्म होगी, ये हजम नहीं होता, और ना ही होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कारी तो हैं, अपने अतीत से संवाद करते हैं, लेकिन संस्कारी भी हैं, और इसीलिए दुनिया यहाँ तक पहुँची है। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब आखिरी में तारीख की बारी। आज तारीख है 19 जून। अमेरिका में इस दिन को जूनटीन्थ कहा जाता है। लिबरेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज़ का लिबरेशन है? टेक्सास में तो इस दिन की छुट्टी भी होती है। आप कहेंगे टेक्सास में ही क्यों होती है, पूरे अमेरिका में क्यों नहीं होती है? दरअसल 19 जून 1865 को अमेरिका में स्लेव यानी गुलामों को छोड़ने का फैसला हुआ था। कई राज्यों में गुलामों को पहले ही छोड़ दिया गया था, और गुलामों को टेक्सास राज्य में सबसे आखिरी में, यानी 19 जून 1865 को छोड़ा गया था, और तब से यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है। इस आज़ादी के लिए वहाँ लंबा संघर्ष हुआ था, हज़ारों लोगों की जान गई थी, और इसीलिए 1865 के बाद से दिसंबर के महीने में अमेरिका में एक कानून प्रभावी होता है जिसमें स्लेवरी को सभी राज्यों में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। जूनटीन्थ, इसी वजह से अमेरिका में लिबरेशन डे है। एक कानून बना के हम असमानता को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब तक यहाँ से असमानता नहीं जाएगी, नस्ल की, रंग की, जाति की, धर्म की, जेंडर की, तब तक जो होमो सेपियंस, जिसको प्रकृति ने एवोल्यूशन के क्रम में बनाया है, जिसमें कोई भेद नहीं किया है, सबको समान रूप से अपनी ममता उड़ेली है, वो फ़र्क, प्रकृति का वो तोहफा दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कानूनों के इतर हमें मनसा वाचा कर्मणा भी इन भेदभावों से मुक्त होना चाहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप में से कई लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं आज का दुनियादारी कहाँ है, और ये वो कब पूछते हैं? सैटरडे और संडे को। प्रभु, सैटरडे और संडे छुट्टी के दिन हैं। बत्ती भी चली गई है छुट्टी बोलते ही, लेकिन शो यहीं पर ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ें, ये व्यवधान आते रहने चाहिए ताकि आपको भी पता चले
कि हम किन दुश्वारियों से गुजर कर आप तक दुनियादारी पहुंचाते हैं अपने घर के इस स्टूडियो से। अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर सोमवार को मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। शुभ रात्रि।